So students, today we discuss about properties of soil in reference of chemicals, या ये कह सकते हैं कि मृदा की रासायनिक गुण या मृदा के रासायनिक गुण। मृदा में हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं या केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार के मिनरल्स तथा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं तथा कार्बनिक पदार्थों के मिलने से एक सूटेबल सॉइल का निर्माण होता है, जैसा कि हम जानते हैं। आज हम देखते हैं सॉइल कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो द सॉइल कंपोनेंट्स और सॉइल कंपोजिशंस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमिनिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट एंड एनिमल्स इन सॉइल्स। हम कह सकते हैं कि सॉइल का कंपोजिशंस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह कार्य करता है, जिससे कि इसमें प्लांट्स तथा एनिमल्स उपस्थित रहें या इनकी अनुपस्थिति रहे या इनकी सर्वाइवलिटी बनी रहे या न बनी रहे। मृदा में विभिन्न प्रकार के केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मिनरल्स में हम देखें ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, क्लोराइड, सल्फेट एटसेट्रा। तथा हम ऑक्साइड में बात करें तो अनेक प्रकार के ऑक्साइड्स बीच में पाए जाते हैं। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स इसमें उपस्थित हैं, जैसे कोबाल्ट, बोरॉन, आयोडीन, कैडमियम, आर्सेनिक, जिंक, बेरियम। ये सभी कंपाउंड्स एज ए ट्रेस एलिमेंट के रूप में मृदा के अंदर उपस्थित होते हैं। इन सभी ट्रेस एलिमेंट का प्लांट्स तथा एनिमल्स के लिए बहुत अधिक महत्व होता है, या प्लांट्स तथा एनिमल की जैविक क्रियाओं को संपादित करने में ट्रेस एलिमेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये हम जानते हैं कि एक जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, या समस्त जैविक क्रियाओं को मेंटेन करने के लिए ट्रेस एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि सभी जीव जंतु मृदा में आवासित होते हैं या इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए ट्रेस एलिमेंट का उपस्थित होना मृदा के लिए या जीव जंतुओं के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। जनरली हम जानते हैं कि कैल्शियम जिस मृदा के अंदर पाए जाते हैं उसमें स्नेल आसानी से ग्रो कर जाते हैं या उसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स ऐसी मृदा में ग्रो करते हैं जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसे हम ह्यूमस प्रकार की सॉइल कहते हैं। तो कैल्शियम रिच सॉइल एक प्रकार की स्लेन या कह सकते हैं कि स्नेल की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, और ह्यूमस प्रकार की सॉइल है जो अर्थवॉर्म की ग्रोथ के लिए तथा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल पीएच। सॉइल पीएच हम जानते हैं कि एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करती है। सूटेबल पीएच के ऊपर एनिमल्स तथा प्लांट्स मृदा में आसानी से ग्रो कर सकते हैं या आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। सॉइल की पीएच में जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो एनिमल्स तथा प्लांट्स इजीली इसमें ग्रो नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि पीएच स्केल पे जब हम देखें कि 7.0 की जो पीएच है, इस स्केल के ऊपर अगर हम ये कहें कि सॉइल है तो हम इसे न्यूट्रल सॉइल के रूप में जानते हैं। परंतु जैसे ही मान लीजिए 7.0 से अधिक सॉइल की पीएच पाई जाती है तो ये सॉइल एक एल्कलाइन सॉइल या एल्किनिटी को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से 7.0 से नीचे जब सॉइल की पीएच पाई जाती है तो इस प्रकार की सॉइल को हम एसिडिक सॉइल कहेंगे या अम्लीय सॉइल कहेंगे।
जनरली हम देखते हैं कि सोयल की पीएच 2.2 से 9.6 तक वेरी करती है, या सामान्यतः मृदा की पीएच 2.2 से लेकर के 9.6 तक वेरी करती है या इसके बीच में पाई जाती है। ये इसी के अंदर प्लांट्स तथा एनिमल ग्रो करते हैं। हम देखते हैं कि द एसिडिक सॉइल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स तथा प्लांट्स के लिए अम्लीय सॉइल या ऐसी सॉइल जिसकी नेचर एसिडिक है वो बहुत अधिक उपयोगी होती है। हाईली एल्कलाइन सॉइल जिसकी पीएच मान लीजिए 9.6 से अधिक है तो इसके अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, या ये कह सकते हैं कि 9.6 से अधिक पीएच की सॉइल में प्लांट सर्वाइव नहीं करते या अपनी लाइफ को आगे नहीं बनाए रख सकते। तो मोस्ट सूटेबल जो रेंज है वो सॉइल की हम देखते हैं जिसके अंदर प्लांट्स तथा एनिमल्स आराम से या इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, या ऐसी सॉइल ऐसी पीएच जिसके अंदर ये इजीली अपनी लाइफ को बनाए रख सकते हैं। एल्कलाइन सॉइल हम देख सकते हैं कि एराइड एरिया के अंदर पाई जाती हैं, और एसिडिक सॉइल रेनी ट्रॉपिक रीजन के अंदर है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सॉइल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम पाई जाती है तो ऐसी प्रकार की सॉइल एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करती है। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी सॉइल की एसिडिक प्रवृत्ति को इंगित करती है। माइक्रोफ्लोरा के रेफरेंस में हम देखें कि मोस्टली माइक्रोफ्लोरा न्यूट्रल प्रकार की सॉइल के अंदर आसानी से ग्रो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल सॉइल्स माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ के लिए एक उपयुक्त सॉइल है। फंजाई की रेफरेंस में हम देखें तो फंजाई मोस्टली एसिडिक सॉइल के अंदर ग्रो करती है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जब एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखते हैं कि स्पेसिफिक रेंज के अंदर अलग अलग जंतु सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉइल एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल पीएच स्केल। इसमें पीएच स्केल को दर्शाया गया है। इसमें 0 से लेकर 14 तक स्केल का मापन है। इसमें हम देख सकते हैं कि 7 यहाँ पर प्योर वाटर दिखा रखा है, ये एसिडिक सॉइल न्यूट्रल पीएच स्केल को रिप्रेजेंट करता है। या मान लीजिए ऐसी सॉइल रहेगी जिसमें पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल सॉइल के रूप में मानी जाएगी। 7 से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो ये एसिडिक प्रकार की सॉइल, और इसके ऊपर की तरफ है ये एल्कलाइन प्रकार की सॉइल होगी। क्योंकि एरिड जोन तथा ट्रॉपिक रेंज के प्लांट्स के लिए अलग अलग रेंज की सॉइल पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉइल एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है प्लांट्स तथा एनिमल्स के लिए। थैंक यू।